अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं नाज़मीन स्टिचिंग एंड यूनिक आइडियाज़। आज की क्लास बेसिक स्टिचिंग कोर्स की बहुत ही अहम क्लास है। स्टिचिंग के लिए हर क्लास ही अहम होती है, लेकिन स्टिचिंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो 3 काम है। एक ड्राफ्टिंग करना, कैंची चलाना और डिफरेंट शेप पे सीधी सिलाई चलाना। इन 3 कामों की आपने अच्छी से प्रैक्टिस करनी है और ये काम प्रैक्टिस करने से आते हैं। जब इन 3 कामों में आप महारत हासिल कर लेते हैं तो आगे स्टिचिंग के हवाले से जो भी क्लासेस आएंगी या सिखाया जाएगा आप निहायत आसानी के साथ समझ सकते हैं। चलें जी, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास बिगिनर्स के लिए या जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बेसिक स्टिचिंग कोर्स की क्लास नंबर 10th में भी सीधी सिलाई लगाने के मतलब मैंने सिखाया था, जिसमें मैंने आपको सीधी सिलाई लगाना, एक पैर की या एक बूट की सिलाई लगाना और एक टॉप की सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करवाई थी। आज हम चकोर, गोल और ट्राई एंगल जिग-जैग में सिलाई मशीन की मदद से सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमें इसी तरह की सिलाइयाँ जो है वो लगानी पड़ती हैं। ट्राउज़र के बॉटम पे हमें डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं, गले के ऊपर डिज़ाइनिंग को करनी पड़ जाए, दामन पे या चौक पे या स्लीव्स के ऊपर किसी भी किस्म की अगर कोई डिज़ाइनिंग हमें करनी पड़ जाए, तो इसी तरह की सिलाइयाँ अमूमन जो है वो लगाई जाती हैं। तो ये मेरे पास एक रफ कपड़ा पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर हम डिफरेंट शेप की लाइन्स लगा लेंगे। ये हमारी चौकोर होगी लाइन्स, ये हमारी ट्रायंगल में आ गई जिग-जैग में, और इस तरफ से हमने राउंड में इसको ले जाना है। देख सकते हैं आप। इसी तरह इन शेप्स को आपने फिर छोटा करते जाना है, ताकि अगर आप छोटी साइज में अगर आपको कहीं सिलाई लगानी पड़ जाए इस तरह की, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी पेश ना आए। ये राउंड में आ गई, ये त्रिकोण में आ गई। इससे भी मजीद आप छोटे मार्क लगा के इस करें। ये देख सकते हैं आप। ये मेरे पास एक रफ कपड़ा था, इसको मैंने डबल फोल्ड में कर लिया है। ठीक है, आपने भी किसी किस्म का कोई भी रफ कपड़ा आपने ले लेना है, उसको डबल फोल्ड में हमेशा जब भी हम किसी भी किस्म का स्टिच करते हैं, सिलाई लगाते हैं, वो डबल फोल्ड कपड़े पे ही लगाई जाती है। तो आपने इस तरह कपड़े को किसी भी किस्म का कोई रफ कपड़ा ले लेना है, उसको इस तरह डबल फोल्ड में करके आपने इस तरह मार्किंग करके मशीन की मदद से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए जी, चलते हैं मशीन पे, इसको सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। क्लास नंबर 10th में भी सिलाई मशीन में धागा डालने का तरीका सिखाया था, तो इसमें भी मैं आपको पहले धागा डालने का तरीका सिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की एक पिन होती है मशीन के ऊपर, इसको आपने इस तरफ यहाँ से धागे को गुजारना होता है, फिर बाहर वाली साइड की तरफ से देखें, ये 2 प्लेट्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप। इन प्लेट्स के अंदर से इस तरह से धागे को निकाल के, ये एक हुक सी लगी हुई होती है, ये देख सकते हैं आप। ये नीचे की तरफ, ये वाली इसके अंदर वाली साइड से यूं करके ये अंदर वाली साइड की तरफ आ गया। अब इसको इसके बाहर वाली साइड की तरफ, ये जो हुक बनी हुई है, इसके अंदर एक होल है, इस होल के अंदर से आपने धागे को निकाल के ये देखिए अपनी तरफ कर लेना है। और एक हुक जो है वो ये लगी हुई है, इसको आपने इसके साइड पे थोड़ी सी स्पेस दी हुई होती है। ठीक है, इसको हल्का सा यूं करेंगे हम, ये देखिए इसके अंदर चला गया। और फिर अब हम नीडल में इसको डालेंगे। अब हम इस धागे को नीडल में डालेंगे, और नीडल में हमने इस साइड की तरफ से, लेफ्ट साइड की तरफ से हमने धागे को डालना होता है। ठीक है, ये अब मैं आपको बता दूं कि बॉबिन को या स्टब्बी को हमने किस तरह शटल में इसके नीचे से भी हम धागे को डालना आपको सिखाएंगे कि इसको किस तरह से हमने इसमें फिट करना होता है। ये देखिए, इस बॉबिन को अक्सर जो है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा भर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है। जब इस तरह हम धागा इसमें डाल लेंगे तो फिर ये देखें इससे क्या होगा। ये देखिए, बिल्कुल भी जो है वो हमारी जो इसमें गोल घूमना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी आप फिरकी में धागा डालें या इसको पुरोएं धागे को, तो आपने इसमें स्पेस छोड़नी है। देखिए, अब इसमें से निकलना भी इसके लिए मुश्किल है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा भर लिया था, तो इसको मैं कम कर लेती हूँ। जब भी आप फिरकी में धागा भरें तो आपने ना ही इसको बहुत ज़्यादा टाइट भरना होता है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज भरना होता है। ठीक है, नॉर्मल हाथ से इसमें आपने धागे को भरना होता है। तो अब देखिए, इसको मैंने धागे को कम कर लिया है। अब ये देखिए, इसमें छोटा सा यहाँ पे कट दिया गया होता है, ये छोटा सा कट दिया गया होता है, इसमें से हमने धागे को गुजारना होता है और इस तरफ को लेके आना है। तो देखिए, अब कितने अच्छे से हमारी जो फिरकी है वो इसके अंदर घूम रही है। ये देखिए, अब इसको हमने सिलाई मशीन के अंदर फिट कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये डिब्बी की जो हुक है, ये वाली, इस हुक को हमने शटल के इस तरफ, ये देखिए एक स्पेस बनी हुई है, इस स्पेस में हमने इसको फिक्स करना होता है। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये नीचे मशीन का शटल होता है, इसको शटल कहा जाता है। इसके अंदर हमने इस डिब्बी को फिक्स करना होता है। हुक की जगह मैंने आपको बता दी, ये ऊपर देखिए, आपको अगर नजर आ रहा हो, इसमें इसको फिक्स करना होता है। इसके पीछे ये देखिए जी, छोटा सा लीवर है, इसको जरा यूं पकड़ के इसमें हमने इसको
फिक्स किया और यहाँ पे आपको हल्की सी आवाज़ आएगी, ये देखिए ये हमारी बॉबिन जो है वो डब्बी जो है वो शक्ल में फिक्स हो चुकी है। अब फिरकी को धागे को हमने यहाँ से बाहर कैसे लाना है, एक दो टांके हमने हाथ से लगाने हैं, इस तरह करेंगे, इस वाले धागे को हम खींचेंगे तो ये देखिए नीचे से फिरकी का धागा जो है वो ऊपर की तरफ आ चुका है, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों धागे इक्वली डल चुके हैं। अब इनको हमने ये जो फुट है इसके सेंटर में से निकाल के हमने इसको पीछे की तरफ रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे धागा मैंने डिफरेंट कलर का डाला है, आपने कपड़ा देखा था वो लाइट कलर का कपड़ा है, आपने सेम कलर का जो कपड़ा होगा उसी कलर का आपने धागा यूज़ करना है। मैं आपको समझाने के लिए डिफरेंट कलर का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये फुट होता है, इसको ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे एक बैक साइड की तरफ एक लीवर दिया गया होता है, ठीक है। इसको जब हम ऊपर को उठाएंगे तो इसका फुट जो है वो ऊपर को उठ जाता है, तो जब इसको हम नीचे करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इन शेप्स के ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हाथ की मदद से आराम से आपने एक दो टांके लेने हैं, ये देखिए। उसके बाद ये याद रहे कि मैं हाथ वाली मशीन यूज़ कर रही हूँ। आपने अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने हाथ वाली मशीन जो है वो हाथ वाली मशीन से ही आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इन शेप्स के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा दिया। अब यहाँ पे इसका कॉर्नर आ चुका है, तो यहाँ पे हमने सुई को बाहर की तरफ रख के लीवर को ऊपर नहीं उठाना, पाँव को इसको ऊपर नहीं उठाना, वरना हमारी सिलाई जो है वो टेढ़ी हो सकती है। जब भी आपने किसी भी किस्म का कोई शेप में कर्व आ रहा है या टर्न आ रहा है तो आपने सुई को अंदर करके कपड़े के अंदर करना है। आपने सुई को ये देखिए कपड़े के अंदर हो चुकी है, फिर हमने इसको लीवर को ऊपर उठाना है, कपड़े को घुमा लेना है। ये देखिए फिर हम सुई को कपड़े के अंदर करेंगे, फिर फुट को उठाएंगे, कपड़े को टर्न करेंगे, फिर अपनी शेप के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को रख के लीवर को नीचे करके सिलाई लगानी है। ये देखिए फिर यहाँ पे टर्न आ गया, इसको हमने फिर कपड़े के अंदर कर दिया सुई को, कपड़े को हमने घुमा लिया और ये देखिए आपने इस तरह की शेप्स बना के इस तरह की लाइंस लगा के आपने खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब आने वाली जो वीडियोस हैं वो हमारी स्टिचिंग पे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखिए हमारा आगे जिगजैग आ गया, तो उसके कॉर्नर पे जाके मैंने सुई को कपड़े के अंदर किया, कपड़े को टर्न कर लिया इसकी शेप के अकॉर्डिंग, और ये देखिए अब यहाँ से हमारी राउंड शेप स्टार्ट हो रही है, तो हमने इसको राउंड में कैसे करना है ये देखें। अब यहाँ से राउंड ये टर्न हो रहा है तो हमने इसको हल्का सा फुट को ऊपर उठाना है और जितना हमें चाहिए उस शेप के अकॉर्डिंग हमने हल्का सा कपड़े को घुमा लेना है। ये देखिए फिर इसको घुमाना है, सुई को कपड़े के अंदर करके इसको हल्का सा फिर घुमा लें। ये देखिए राउंड शेप में सिलाई लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल या स्क्वायर में, तो इसकी आपने खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये देखें यहाँ से आपने कपड़े को यूं इसी तरह नहीं घुमा लेना, ठीक है। इस तरह हमारी राउंड शेप जो है वो खराब हो जाती है। तो आपने जो मैंने तरीका आपको बताया, जहां से हमने कपड़े को टर्न करना हो, हमारे जो निशान है वो खत्म हो रहा हो, किसी और तरफ मुड़ रहा हो उसका रुख, तो हमने सुई को कपड़े के अंदर करके इसके फुट को इसके पाँव को इसका लीवर ऊपर को उठाना है, इसका पाँव ऊपर उठ जाएगा लेकिन सुई कपड़े के अंदर होगी, ठीक है। फिर आपने हल्का सा कपड़े को यूं घुमा लेना है। ये देखिए थोड़ा सा घुमाने के बाद मुझे फिर जरूरत पेश आ रही है, इसको मैं सुई को कपड़े के अंदर करके फुट को उठा के कपड़े को थोड़ा सा टर्न करूंगी, और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी राउंड शेप। अब ये देखिए थोड़ा सा फिर हमें टर्न करना पड़ेगा। इस तरीके से आपने राउंड शेप में सिलाइयाँ लगाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे मजीद आप बड़े शेप के भी आप निशानात लगा के उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और इससे मजीद छोटे छोटे मार्क्स लगा के भी इसी किस्म की शेप्स में आपने निशानात लगा के आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द नीट और अच्छी सिलाई लगाना सीख जाएंगे। तो अभी मैं आपको ये छोटी वाली शेप जो है वो इस पे मैं आपको सिखाती हूँ। तो सबसे छोटी मैंने लगाई है, मैंने आपको समझाने के लिए सिखाने के लिए इस तरह मुख्तलिफ साइजेस में मैंने शेप्स बनाई थी। आपने ये जो मैंने साइज इस साइज की मैंने जो शेप्स बनाई है, इस साइज से भी आपने छोटी शेप्स बना के आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और ये जो बड़े साइजेस की मैंने ये शेप्स ड्रा की थी, इससे बड़े साइज की भी आपने बड़े साइज की भी शेप्स ड्रा करके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक लाइन आप चकोर में लगाएं पूरा जितना आपके पास कपड़ा होगा, अगली लाइन आप राउंड में लगा लें, ठीक है। उससे अगली जो है वो आप जिगजैग में लगा लें, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह छोटी छोटी शेप्स बना के
धागे को हमेशा आपने यहाँ से ना पीछे की तरफ करना है, ठीक है। ये फुट के दरमियान में एक स्पेस होती है, कट सा होता है, उसके अंदर से आपने ना धागों को निकाल के ये बैक साइड की तरफ करना होता है, ठीक है। ये जो छोटी वाली है इस पे मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। ये देखिए, स्टार्ट में आपने 1-2 टांके उठाने होते हैं, यूं तेजी से आपने मशीन नहीं चलानी होती, क्योंकि अगर स्टार्ट में हम तेजी के साथ मशीन चलाना शुरू कर दें तो धागा टूट जाता है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके से जहां से हमने कपड़े को टर्न करना है, सुई को हम कपड़े के अंदर रखेंगे और हम अपने कपड़े को जिस तरफ भी हमने इसको मोड़ना है हम मोड़ लेंगे, घुमा लेंगे, तो हमारी सिलाई जो है वो बहुत ही नीट लगती है, ठीक है। ये सिलाई लगाने की आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर सुई को हम कपड़े के अंदर फिक्स नहीं करेंगे जब हमने इसका पैर उठाना है, तो हमारा जो टांका है, जो हमने शेप जिसके ऊपर हमने ड्रा की हुई है, उससे वो हिल जाएगा, अपनी जगह पे नहीं रहेगा, वो सीधी लाइन नहीं आएगी। ये देखिए वो कपड़ा किधर जा रहा है, और देखिए फ्री हैंड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स देती रहती हूँ, आपने इसके ऊपर अमल करके ही आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखिए, ये हमारा इतना ही मैंने कोशिश कर ली, लेकिन ये टांका जो है वो अपनी जो मैंने शेप ड्रा की हुई थी, लाइन ड्रा की हुई थी, उससे बाकी तरफ चला गया है। ये राउंड शेप में है, तो थोड़ा सा इसको हमें बार बार फुट को उठा के सिलाई लगानी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी शेप्स मैंने ड्रा की हुई हैं, इससे भी छोटे छोटे शेप्स में, साइजेस में आपने शेप्स ड्रा करके आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो कि हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस हैं, जो अगर आपको इन 3-4 चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बहुत अच्छे से आप सीख सकेंगे और समझने में भी आपको आसानी रहेगी। ये देखिए, अब हमने कितने अच्छे से इनके ऊपर तमाम जो शेप्स हमने बनाई थी डिफरेंट साइजेस की, इनके ऊपर हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो आपने खूब अच्छे से इनके ऊपर, आप जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ किनारी की सिलाई कैसे लगाते हैं, ठीक है। फोल्डिंग में हमने अगर चौक पे, दामन पे, या शलवार के या ट्राउजर के बॉटम पे हमने किसी किस्म की कोई डिजाइनिंग नहीं करनी, पाइपिंग या लेस वगैरह नहीं लगानी, तो हमने सिंपल सादा जो फोल्ड करके जो सिलाई लगानी होती है किनारे की, वो कैसे लगानी होती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया एक, ये एक फोल्ड हो गया, इसको हमने डबल फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगाना भी सीखना है, ठीक है। ये देखिए, आप बिगिनर्स हैं तो आपने इस्त्री की मदद से इसकी एक टैब उठा लेनी है, इस्त्री की मदद से आपने इसको फोल्ड कर लेना है डबल फोल्ड में, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। अब ये देखिए, ये जो डबल फोल्ड में हमारा ये कॉर्नर आ रहा है, हमने इसके साथ साथ बिल्कुल हमने अपनी सीधी सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, क्लास नंबर 10th में भी मैंने आपको बताया था, मशीन की अंदर वाली साइड की तरफ हमने जो कपड़े की कम वाली साइड होती है ना, उसको रखना होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो धागे हैं उनको हमने इस कट में से, फुट के कट में से गुजार के बैक साइड की तरफ कर लेना है। ये देखिए, स्टार्ट में हमने 1 से 2 टांके लेने हैं। ये देखिए, अब ये मैं ये जो डबल फोल्ड हमारा जा रहा है, ये किनारे का इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर किनारे किनारे। जो क्लास नंबर 10 में मैंने आपको सीधी सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करवाई है, या अभी ये डिफरेंट शेप में मैंने आपको सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करवाई है, अगर आप इस पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये वाली सिलाई लगाना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। ये देखिए, क्योंकि जब मैंने भी सीखा था, मेरे लिए भी ज़ाहिर सी बात है बहुत मुश्किल था। आज आपके सामने है, मैं कितने अच्छे से फ्री हैंड जो है सीधी सिलाई कॉर्नर के किनारे की जो है वो मैं लगा रही हूँ, तो किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। मैंने भी इसी तरह प्रैक्टिस करती रही हूँ, प्रैक्टिस करने से ही काम आता है, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें मुश्किल भी जो होती हैं वो आसान हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल ज़रूर होती है, नामुमकिन नहीं होती। देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट जो है वो स्टिच हुई है, कितनी अच्छे से सीधी सिलाई आई है, किसी किस्म का कोई मैंने निशान नहीं लगाया था, मार्किंग नहीं की थी। तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करने के बाद आप भी एक दिन इस तरह की सिलाइयाँ लगाना सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ, तो आपने इस पे ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस हैं वो अब ज़्यादातर स्टिचिंग पे ही होंगी, क्योंकि जो मैंने कैंची के साथ आपको प्रैक्टिस करवाई, ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर करवाई, और डिफरेंट शेप में मैंने आपको गले के पैटर्न बनाना सिखाए। तो इंशाल्लाह आप, बेसिक चीज़ें हैं ये सारी, ये बेसिक चीज़ें इंसान को जब आ जाएँ, तो आगे इंसान के लिए सीखना कोई मुश्किल नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।